गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारा पद परिचय पाठ कर रहे हैं और हमने अब तक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदों का पद परिचय करना सीख लिया है। आज हम इसी में आगे क्रिया का पद परिचय करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्रिया क्या होती है ये समझना होगा। क्रिया किसी भी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के भेद। पहला है बेटा कर्म के आधार पर। कर्म जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़े, ऑब्जेक्ट। तो कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा हो और क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़े, वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सुनीता कपड़े धो रही है। ओके, अब इसमें भी बेटा एक कर्मक और द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। एक कर्मक वे क्रियाएं जिनमें कर्म एक होता है और द्विकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिनमें दो कर्म होते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि एक कर्मक है या द्विकर्मक? हम बेटा क्रिया के साथ क्या और किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। ओके, क्या और किसको। ओके, यदि एक प्रश्न का उत्तर मिलता है तो क्रिया एक कर्म है और दोनों प्रश्नों का उत्तर यदि मिल जाए तो क्रिया द्विकर्मक है। जैसे अध्यापिका बच्चों को हिंदी पढ़ा रही है। ओके, अध्यापिका क्या पढ़ा रही है? हिंदी। किसको पढ़ा रही है? बच्चों को। मतलब क्या और किसको, दोनों का उत्तर मिला, इसीलिए ये क्रिया क्या है बेटा? द्विकर्मक। अगर मैं बोलूं अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है? पता नहीं। किसको पढ़ा रही है? बच्चों को। तो ये क्रिया एक कर्मक है। ओके, हमारी दूसरी क्रिया होती है बेटा अकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार होती है और क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, वह क्रिया अकर्मक होती है। या हम यूँ कहें कि जिन क्रियाओं में कर्म नहीं पाया जाता वे क्रियाएं अकर्मक होती है। जैसे बच्चा रोता है, सोहन हंसता है, पक्षी उड़ते हैं, ओके, हम चलते हैं, हवा चलती है, सूरज उगता है, ये सारी क्रियाएं अकर्मक क्रिया हैं। ओके, अब है संरचना के आधार पर कि क्रिया बनी कैसे है। संयुक्त क्रिया, ओके, जहाँ एक से अधिक क्रियाएं एक साथ जुड़कर क्रियापद बनाती है। जैसे कर चुकी, खा चुकी। यहाँ खा और चुकी दो अलग अलग क्रियाएं हैं और खा चुकी क्रिया बना रही है। नाम धातु, बेटा धातु के पीछे ना लगकर जो क्रिया शब्द बनते हैं, है ना, जो संज्ञा शब्दों के पीछे जो लगकर प्रत्यय क्रिया शब्द बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे बात से बताना, हाथ से हथियाना। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो वे क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। ओके। पूर्वकालिक क्रिया, जब दो क्रियाएं एक साथ हो तो पहले पूरी होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब है तात्कालिक क्रिया कि जो क्रिया अभी अभी खत्म हुई है उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। वह खाना खाते ही सो गया। ओके। फिर है क्रिया में हम काल लिखते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। फिर हम क्रिया का लिंग लिखते हैं, क्रिया का वचन लिखते हैं और क्रिया का वाच्य लिखते हैं। ओके, मतलब जब हम क्रिया का पद परिचय देते हैं बेटा तो हम क्रिया में सबसे पहले क्रिया का प्रकार लिखते हैं, वो सकर्मक है या अकर्मक ये लिखते हैं। क्रिया का काल लिखते हैं, क्रिया का वचन, क्रिया का लिंग और वाच्य का उल्लेख करते हैं। फिर हम क्रिया के कर्ता या कर्म का उल्लेख करते हैं। जैसे माताजी कमरे में सोई है। अब यहाँ पर सोई है क्रिया का यदि हम पद परिचय दे बेटा तो अकर्मक क्रिया। सोई है बहुवचन लग रहा है ना बेटा, हे पर अनुस्वार लग रहा है, बिंदी लग रही है, वो बहुवचन है तो आदरार्थक बहुवचन क्रिया है, स्त्रीलिंग है ना। वर्तमान काल है, कर्तृवाच्य है और माताजी इस क्रिया की कर्ता है। वह किसे देखता है। अब यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, पुल्लिंग, एक वचन, सामान्य वर्तमान काल, कर्ता वह के अनुसार, कर्तृ प्रयोग और निश्चयार्थ। ओके बेटा। उसके बाद हमारा शुरू होता है बेटा अविकारी शब्दों का पद परिचय। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो
लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। अविकारी पदों में हम क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक एवं निपात पढ़ेंगे। क्रिया अविकारी शब्दों का पद परिचय देना विकारी शब्दों से भी सरल होता है बेटा, क्योंकि हम इसमें लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हमें ये कुछ भी नहीं लिखना होता है। हमें सिर्फ पद को पहचानना होता है कि वो क्या है और उसका जो स्पेसिफिक गुण है वो बताना है और अविकारी शब्द लिखना है। जैसे पहला हम लिखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक शब्द क्रिया के समय को बताते हैं: प्रातः, साय, आज, हमेशा, प्रतिदिन। ठीक है। स्थानवाचक क्रिया के घटने या होने के स्थान को बताते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, इधर उधर, बाहर, अंदर। ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया की होने की मात्रा या परिमाण को बताते हैं: बहुत, थोड़ा, कम, जितना, उतना। ठीक है। ज़्यादा, वह ज़्यादा बोलता है। ओके ना। वह कम खाता है, वह बहुत थोड़ा पानी पीता है। ओके। रीतिवाचक क्रिया के करने या होने के ढंग, रीति का तरीका बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अचानक से आ गया। ठीक है। वह धीरे से बोला, वह जल्दी जल्दी चलता है, वह भली भांति जानता है, वह ध्यानपूर्वक सुनता है, वह सावधानी पूर्वक खेलता है। ओके ना। तो ये क्रिया के तरीके होते हैं। वह जोर जोर से चिल्लाता है। ठीक है। बच्चे जोर जोर से बातें कर रहे हैं। अब यहाँ जोर जोर से आपको सिर्फ क्रिया विशेषण रीतिवाचक लिखना है और बातें कर रहे हैं क्रिया की विशेषता अविकारी शब्द। ऐसे ही विजय देर तक माताजी की बातें सुनता रहा। अब देर तक, देर मतलब समय का बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, और सुनता रहा क्रिया की विशेषता। ओके। और अविकारी शब्द। ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे आज क्रिया और क्रिया विशेषण पदों का पद परिचय। आज आपको इन्हीं दोनों की परिभाषा अपने उसमें लिखनी है और दिए गए उदाहरणों का पद परिचय अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ओके बेटा।